बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आगे बढ़ते हुए बेटा हमने चलना है अगले सबक की तरफ, और अगला सबक है हमारा पेज नंबर 28 पे। आप सब अपनी पाक स्टडीज़ की बुक निकालें और उसका पेज नंबर 28 खोलिए, ठीक है जी बेटा। पेज नंबर 28 पे हम आज पढ़ेंगे जनाब मुशर्रफ का रोशन ख़याली का नज़रिया, ठीक है। इससे पहले बेटे आप लोगों को याद होगा कि हमने जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जो भी काम हुए थे हमने उनको देखा था, उसकी रीडिंग की थी, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के निशान लगाए थे। आई होप कि आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं आज के अपने सबक की तरफ जी। रीडिंग में सबसे पहले यहाँ पे है जी, जनाब मुशर्रफ का रोशन ख़याली का नज़रिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार में आने के बाद रोशन ख़याली का नज़रिया पेश किया, जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नज़रियात से मुतासिर होकर अपनाया गया था, ठीक है बेटा। ये नज़रिया वेस्ट की तरफ से आया था, यानी आप समझते थे कि इस्लाम जो है एक क़दामत पसंद मज़हब नहीं है, बल्कि इस्लाम रोशन ख़याली का मज़हब है, रोशन ख़याली का। और इसमें ना सिर्फ मर्दों को पूरी इजाज़त हासिल है कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से बसर करें, बल्कि ख़वातीन को भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से बसर करने की इजाज़त हासिल है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने वेस्ट की भी बहुत सी चीज़ें अपना ली थी, और जैसे ख़ास तौर पे इन्होंने कहा तालीमी निसाब में जो इन्होंने तब्दीलियाँ की थी उसकी उलमा कराम ने मुखालफत की और फिर उसको नहीं इम्पोज़ किया गया। लेकिन इनका जो एक अहम बात है ना इनके दौर की, इन्होंने किया था कि अखबारात और रसाइल पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उससे पेशतर हुकूमतों की तरफ से, उसको इन्होंने हटा दिया था। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत से निजी टीवी चैनल्स खुल गए थे, बहुत से अखबारात दोबारा से मार्केट में आ गए थे। आप ये जो अभी चैनल्स देखते हैं ना, जियो है, ARY है, या और भी दीगर चैनल्स हैं, तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत के तुफ़ैल ही हम लोगों को देखने को मिले हैं। इससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ PTV हुआ करता था, और उस पर जो न्यूज़ गवर्नमेंट चाहती थी सिर्फ वही न्यूज़ चलाई जाती थी। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के आने के बाद ये तमाम TV चैनल्स खुले, और यहाँ पर ना सिर्फ ख़बर की आज़ादी हुई कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ख़बरें थीं वो भी शाया होती थीं, और गवर्नमेंट के हक़ में जो भी ख़बरें होती थी वो भी शाया की जाती थी, ठीक है। ये एक बहुत अहम कदम था जो उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उठाया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ये जो नीचे आप पढ़ेंगे बेटा, ये इनके वो इक़दाम हैं जो उन्होंने ख़वातीन के लिए किए थे, ठीक है। ख़वातीन के लिए जो उन्होंने ख़ास इक़दाम किए उसमें ये पहला था कि आपने मुल्क की तारीख़ में पहली बार एक ख़ातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर बनाया था, ठीक है। इसके अलावा हुकूमत ने एयर फोर्स में पहली बार फ्लाइंग फ़ाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया था। कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के अलावा भी ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी गई थी। ख़वातीन को बैंकों से आसान शराइत पर बग़ैर किसी ज़मानत के छोटे कर्ज़े भी दिए गए थे। सूबा पंजाब में अहम शहरात पर ख़वातीन को ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया, और फ़ौज में भी ख़वातीन के लिए बराह रास्त कमीशन रखा गया। ये अहम इक़दाम थे जो ख़वातीन के लिए उठाए गए, ताकि ख़वातीन जो हैं मर्दों के शाना बशाना अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 29 पे। तो पेज नंबर 29 पे हम देखेंगे कि मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में निजकारी और सनतों का क़याम कैसे हुआ था, ठीक है। जनाब परवेज़ मुशर्रफ से पहले भी बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में निजकारी का अमल होता रहा। निजकारी ये होती है बेटा कि जो चीज़ें गवर्नमेंट की तहवील में होती हैं ना, जो इदारे गवर्नमेंट की तहवील में होते हैं, गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज़ कर देती है, यानी वो मुख्तलिफ़ लोगों को उसको बेच देती है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पा रही होती या उसको बेहतर तरीके से चला नहीं पा रही होती, तो गवर्नमेंट उसको, या फिर ये होता है कि गवर्नमेंट के ख़जाने में कोई पैसे कम होते हैं तो वो उसको लोगों को फ़रोख्त कर देते हैं, ताकि लोग उसको एक तो बेहतर तौर पे चला सकें, इंतज़ामिया बेहतर उसको मैसर आए, और दूसरा ये कि उसको जो है वो टैक्स की मद में भी आमदन मिलती रहे, ठीक है।
इसलिए गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ इदारों को निजकारी होती है प्राइवेटाइज़ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी ये अमल हुआ था और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था गुर्बत का खात्मा और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी। यानी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो कर्ज़ों को अदा कर सके, सो इसलिए उन्होंने इन महकमों को बेचा और इससे पैसे हासिल करने के बाद कर्ज़ों की अदायगी की थी। ठीक है। अब मुशर्रफ शौकत अजीज़ दौरे हुकूमत में भी निजकारी को गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी और समाजी बहबूद पर खर्च किया गया। दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपए में बेच दिया गया और UBL को सिर्फ 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। निजकारी कमीशन ने PTCL के 26% हिस्से दुबई की एक कंपनी इत्तसालात के हाथों फ़रोख्त कर दिए। बेटा हिस्सेस का मतलब होता है इसके शेयर्स होते हैं, मतलब एक कंपनी के अगर 100% शेयर्स हैं तो उसमें से 26% शेयर्स जो थे वो उन्होंने इत्तसालात को फ़रोख्त कर दिए। इससे क्या होता है कि वो कंपनी उसके मुनाफे में भी हिस्सादार होती है, उसके मामलात में वो उसका अमल दखल होता है। ठीक है। मीरपुर मैथिलो की पाक सऊदी फर्टिलाइज़र को सिर्फ 8 बिलियन रुपए के एवज़ फ़रोख्त कर दिया गया। मुल्तान की पाक अरब फर्टिलाइज़र को 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया और सबसे बड़ी सरकारी फैक्ट्री पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र को सिर्फ 16 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। मुशर्रफ शौकत अजीज़ दौरे हुकूमत ने निजकारी से 2.5 बिलियन डॉलर सिर्फ एक साल के अरसे में कमाए। यहाँ पे बेटा आपको ये चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे महकमे जो गवर्नमेंट ने बेचे थे, इनको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बेचा गया, दोबारा मैं आपको बता दूँ, कि ताकि एक तो बैरूनी कर्ज़े अदा किए जा सकें और दूसरा ये कि अवामी बहबूद पे वो पैसा ख़र्च हो और आवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो पैसा ख़र्च किया जाए। और दीगर ये कि ये महकमे जो थे ना, यहाँ पे ये कहा गया है, इसको बार बार ये जो सिर्फ़ और सिर्फ कहा गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी में बेचे गए थे, तो इसलिए इसके पैसे जो इसकी आमदन हासिल की गई वो बहुत कम थी। ठीक है। जल्दी में इसको फ़रोख्त कर दिया गया सनतों को और इनसे जो आमदनी थी वो कम हासिल हुई थी गवर्नमेंट को, लेकिन हासिल हुई थी और उससे वो कहते हैं कि उन्होंने बैरूनी कर्ज़े अदा किए थे और उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद पे इसको खर्च किया था। ठीक है। इसके बाद नई सनतों का क़याम है बेटा। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में मुल्क में कई नई सनतें भी कायम की गई थीं, जिनमें मोटर गाड़ियों की तैयारी की सनत, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, चीनी बनाने की सनत, केमिकल की सनतें, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनतें, सामान बराए बिजली की सनतें और सीमेंट की सनत और फलौद साजी की सनत काबिल ज़िक्र हैं। आज की बेटा हमारी जो रीडिंग है वो इतनी ही है। नेक्स्ट जो इस निजकारी के असरात हुए थे उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस के निशान लगाती चलूँ। यहाँ पे हमारे पास जो हमने रीडिंग की है अभी, यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं, उसके मैं आपको निशान लगा दूँ बेटा। जी बेटा, पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 4th है। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ख़वातीन के लिए किए गए 2 इक़दामात लिखें। तो अभी हमने बहुत सारे इक़दामात पढ़े हैं कि मुशर्रफ साहब ने ख़वातीन के लिए बहुत सारे इक़दामात किए थे। आप उनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। पेज नंबर 28 पे आइए। जी बेटे, पेज नंबर 28 पे ये आपके पास हैं बेटा कि हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक खातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया और हुकूमत ने एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया। ये चूँकि 2 पूछे गए हैं इसलिए मैंने 2 पे यहाँ पे आपका निशान लगा दिया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। अगर आपको ये इनमें से 2 मुश्किल लगते हैं तो ये जो नीचे पे बताया गया है ना ख़वातीन के लिए इक़दामात, आप इनमें से भी कोई एक उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर आपको इन दोनों में से कोई मुश्किल लगे तो आप इनसे नीचे जो इक़दामात बयान किए गए हैं ख़वातीन के लिए, उनमें से कोई एक आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटे, यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये हबीब बैंक और UBL की निजकारी कितने रुपयों में की गई थी। ठीक है। इसका आंसर है, जी बेटे इसका आंसर है यहाँ पे दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपए में बेच दिया गया और UBL को सिर्फ 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। ठीक है।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको आप आई होप कि अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।